मुझे स्ट्रीम करना बेहद पसंद है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये रोज करूँ और मुझे ये करने में बहुत मजा भी आता है। मैं रेजिडेंट एविल और साइलेंट हिल जैसी गेम्स खेलना पसंद करता था, लेकिन उस रात मैं अपने एक दोस्त और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था। इसलिए हम सब उस दिन एक हॉरर गेम खेल रहे थे और पिछले 12 घंटों से इसी में लगे हुए थे। उस टाइम मैं नहीं जानता था कि स्ट्रीमिंग में इतना घुस जाने की वजह से इससे मेरी जान भी बच सकती है। वो स्ट्रीम बहुत ही लंबी और थका देने वाली रही, लेकिन मुझे मजा आ रहा था। लेकिन गेम के बीच मुझे ऐसा लगा जैसे कि दरवाजे की तरफ कुछ आवाज हुई। मैंने अपने हेडफोन्स उतारे और कमरे के अंधेरे में उस आवाज को सुनने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो क्या था? क्या तुम्हें कोई भूत दिखा? जो गेम हम खेल रहे थे वो खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे मिनिमाइज कर दिया और स्काइप ऑन कर लिया। यहाँ नाडिया और एडवर्ड मेरा इंतजार कर रहे थे। नहीं, मुझे लगा जैसे मैंने कुछ सुना। क्या तुम्हें भी स्ट्रीम में कुछ सुनाई दिया? नहीं, कुछ भी नहीं। शायद मुझे तुम्हारे बिस्तर के नीचे से चिबाका की आवाज आई। हाँ, वो अभी भी वही है। उसने कहा है कि वो कल सुबह तुम्हारे घर आएगी, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने। फनी। मैं समझा नहीं। मैं उसकी मॉम की बात कर रहा था, एडवर्ड। ये फनी नहीं था। हे, फिर से आवाज आ रही है, सुनो। मेरा ध्यान बाहर से आ रही आवाजों पर गया। मैंने फौरन अपने कान से हेडफोन्स उतारे और उस आवाज को सुनने लगा। वो किसी बच्चे के रोने की आवाज लग रही थी। मैं हैरान रह गया, रात के समय घर के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज कैसे आ सकती है। दर्द के मारे मैं नाडिया और एडवर्ड को देखने लगा। तो मैं स्पीकर चला रहा हूं, तुम लोग ज्यादा आवाज मत करना, ओके? मैं कुछ देर के लिए शांत हो गया ताकि नाडिया और एडवर्ड भी सुन सकें। ये क्या था? यार वाकई ये क्या था? तुम दोनों को भी आवाज आई ना? हाँ, वो एक बच्चे की आवाज थी। क्या तुम्हारे घर पर तुम्हारा कोई कजन है? हाँ, ये बेंजामिन हो सकता है। नहीं, बेंजामिन अपने डैड के घर पर है। घर पर सिर्फ मेरी आंटी और मेरा एक कजन है, और पर कोई बच्चा नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये आवाजें तुम्हारे ही घर से आ रही हैं? तुमसे मिलकर अच्छा लगा, गस। हाँ, ये यहीं से आ रही हैं। शायद मेरा कजन कोई वीडियो देख रहा हो या ऐसा कुछ। लेकिन वो किसी बच्चे की वीडियो क्यों देखेगा? जाओ जाकर चेक करो। क्या? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? तुम कितने डरपोक हो, गस। प्लीज मेरे लिए। ठीक है, लेकिन मैं आवाज कम करके जाऊंगा ताकि तुम लोग मुझे ना डराओ। मैंने स्पीकर की आवाज कम की और कमरे से बाहर निकल गया। अपने कजन के कमरे तक पहुंचने के लिए मुझे हॉलवे पास करना पड़ता है और वो जगह पूरी तरह अंधेरे से भरी हुई थी। मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई मेरे ही घर में मुझे ही छुपकर देख रहा है। मैं अपने कजन के कमरे तक पहुंचा। उसके कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन लाइट्स बंद थी। खिड़की से कुछ रोशनी आ रही थी और खिड़की खुली भी हुई थी। इन्होंने आज भी खिड़की खुली छोड़ दी है, इसी वजह से आवाजें आ रही थी, मैंने खुद से कहा। और इतनी देर से जो कुछ भी हो रहा था, इस बार मन कुछ शांत हुआ। अब मैं बिना डरे अपने कमरे में वापस जाने लगा। जैसे ही मैं वापस आया, मैंने अपने लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन की तरफ देखा। बहुत ही तेजी से बहुत से मैसेजेस आ रहे थे। उनमें से कुछ कह रहे थे कि मैं स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ाऊं और कुछ कह रहे थे कि मुझे वहां से भागना चाहिए। कंफ्यूज होकर मैंने आवाज बढ़ाई और स्काइप ऑन किया। नाडिया और एडवर्ड अब भी वहां थे। वो डर के मारे चिल्ला रहे थे, बाहर निकलो वहां से, भागो, कोई तुम्हारे घर में है, भागो वहां से, बाहर निकलो प्लीज। मुझे ये बात समझने का अभी वक्त भी नहीं मिला था कि मैंने फिर एक आवाज सुनी और अपनी बाईं ओर देखा। उसे देखकर मेरी आंखें बड़ी हो गई और मैं धीरे धीरे पीछे होने लगा। मेरे बिस्तर के पीछे से एक सर झांक रहा था। वहां इतना अंधेरा था कि मुझे उस चेहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय उसकी आंखों के जो लगातार मुझे घूर रही थी। मैं डर के मारे कमरे से बाहर भागा। जब मैं वहां से बचकर निकल रहा था तो मैंने अपनी आंटी को उनके कमरे से रेंगते हुए निकलते देखा। वो खून से लथपथ थी। इससे पहले कि मैं उनकी कोई मदद कर पाता, वो मर चुकी थी। अचानक मैंने फिर उसकी आवाज सुनी। मैंने अपना सर घुमाकर पीछे देखा तो वो फिर से मुझे झांक कर देख रहा था और ठीक एक बच्चों की तरह आवाज निकाल रहा था। उसके चेहरे में कुछ तो अजीब था। कंप्यूटर की रोशनी होने के बावजूद उसकी आकृति काली ही दिख रही थी, जैसे कि वो कोई परछाई हो। मैं बस भागता रहा। जब मैं डाइनिंग रूम तक पहुंचा, मैं किसी चीज से लड़खड़ा कर गिर गया, लेकिन मैं फौरन उठा और दरवाजे पर लगी चाबी की मदद से दरवाजा खोल दिया। बाहर की रोशनी जब घर के अंदर पड़ी तो मैंने उठकर देखा। जिस चीज से लड़खड़ा कर मैं नीचे गिरा था, वो मेरा कजन की लाश थी। उसका हर अंग उल्टा सीधा मुड़ा हुआ था और वो भी खून से लथपथ था। डाइनिंग रूम की एंट्रेंस से उस आकृति ने मुझे एक बार फिर झांक कर देखा। मैंने बिना एक पल गवाए दरवाजा बंद कर दिया।
आखिर में मैंने उस आकृति को अपनी ओर भागते हुए देखा था। दरवाजे पर जोर जोर से मारने की आवाज आने लगी। वो आदमी दरवाजे को इतनी जोर से पीट रहा था जैसे कि वो अगर चाहे तो पक्की दीवार को भी तोड़कर बाहर निकल सकता है। हमारा डॉग उसे देखकर उस पर भौंकने लगा। मैंने उसे उठाया और जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज वहां से भाग कर चला गया। मैं अभी भी दरवाजे पर हो रही खटखट सुन सकता था और उसी के साथ साथ उस आदमी की बच्चों की आवाज में चीख भी। पुलिस ने कुछ वक्त के लिए मुझे गिरफ्तार भी किया, लेकिन मेरी स्ट्रीम देखने के बाद और कुछ गवाहों को सुनने के बाद यह साबित हो चुका था कि मैं अपराधी नहीं था। ऑटोप्सी में फौरन ये पता चल गया कि खून किसी भी औजार की मदद से नहीं हुआ था और ना ही मेरे हाथों से, इसलिए मुझे तभी रिहा कर दिया गया। यह कभी पता नहीं चल पाया कि किसने मेरे परिवार को मारा, लेकिन इसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं कभी बच्चे नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी मैं किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनता हूं तो वो भयानक दृश्य मेरे सामने आ जाता है और मुझे वो रात फिर याद आने लगती है। जब से मैंने लाइव स्ट्रीमिंग देखनी शुरू की तब से मुझे उसमें काफी दिलचस्पी होने लगी। मुझे उन्हें देखने में मजा आने लगा क्योंकि वो काफी सच्ची लगती थी और इसके जरिए आप उस इंसान की असलियत को समझ सकते थे। वो किस तरह रहता है, किस तरह बात करता है, सब कुछ। एक दिन मुझे एक लड़के की लाइव स्ट्रीम दिखी जिसका नाम था टेड। वो एक गेमर था। मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि वो कितना मजाकिया था। उसे देखने में बहुत मजा आता था। अच्छा दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अब मुझे चलना होगा। ओह गॉड, मुझे कितनी भूख लगी है। आप सब वाकई चाहते हैं कि मैं आज रुक जाऊं? हाँ माफ करना, लेकिन जानते हो क्या, मेरे पास आप सब के लिए एक सरप्राइज है। ठीक, क्योंकि आप सब जानना ही चाहते हैं, तो कल से मैं एक चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूं। मैं जानता था कि वो क्या चैलेंज करेगा क्योंकि मैं उसके बहुत से सहयोगियों में से एक था। दरअसल मैंने उसके लिए तब से काम करना शुरू किया जब वो इतना मशहूर भी नहीं था। तब हम एक छोटी सी टीम थे और तब से अब तक हम काफी बढ़ चुके हैं। मैं कल से कुछ दिनों तक नॉन स्टॉप लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूं। ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज। लेकिन टैड वही तो करना चाहता था, कुछ अलग, कुछ मुश्किल। उसके हाल ही में 2 मिलियन फॉलोअर्स बने थे और काफी मशहूर स्ट्रीमर था। क्या आप लोग एक्साइटेड हो? जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं बता दूं कि ये मेरा पहला नॉन स्टॉप लाइव स्ट्रीम होगा, इसलिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। बहुत बढ़िया। तो अब आप सब जानते हैं कि कल मैं आप सभी का इंतजार करूंगा, इसी समय हमेशा की तरह। बाय बाय। लेकिन शायद टैड नहीं जानता था कि चैलेंज कितना मुश्किल होने वाला था। अगले दिन लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने से कुछ ही देर पहले टैड मुझसे, लीना और बाकी सहयोगियों से डिस्कॉर्ड पर मिलना चाहता था। उसने कहा था कि वो हमें किसी चीज के बारे में चेतावनी देना चाहता था। जैसे ही मैं तैयार हुआ मैंने डिस्कॉर्ड चला लिया, जिसमें मैं एक सर्वर का पार्ट था जिसका नाम था टेड की टीम। उस पर मैंने एक वॉइस चैनल बना दिया, उसका नाम रखा टीम 2। 2 लोग पहले से ही उसमें थे, एक टेड और दूसरी लीना। हेलो लीना। हाय बॉस, मैं आ गया। आप कैसे हैं? हेलो जेवी। तो गाइस, तुम पहले से ही जानते हो कि क्या प्लान है। आधी रात को तुम पहले सहयोगी टीम की जगह लोगे। अगर तुम में से कोई भी थक जाए तो आपस में तय कर लेना कि कौन मॉडरेट करेगा, ठीक है? ठीक है बॉस। और तब तुम आखिर में हमें क्या? मैं जानना चाहता था कि वो हमें किस बात की चेतावनी देना चाहता था, लेकिन वो बात बीच में ही रह गई। चलो गाइस, मुझे जाना होगा। कुछ ही देर में टेड की लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई। हाय गाइस, तो क्या आप सब शुरू करने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया, क्योंकि अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ बहुत समय के लिए होने वाला हूँ, इसलिए मुझे खुशी होगी आपके विचार जानने में, ठीक है? वीडियो गेम्स, वीडियोस, कुछ भी जो आपको लगे कि मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बताना। कितने दिनों के लिए? अच्छा सवाल है, और जवाब है कि मैं नहीं जानता, हम देखेंगे। चलो अब मैं खेलना शुरू करता हूँ। और फिर अचानक टेड ने सामने एक स्टॉप वॉच रख दी, जिससे कि पता चल सके कि उसने कितनी देर लाइव स्ट्रीमिंग की जब से चैलेंज शुरू हुआ। पहले दिन उसने बहुत सी अलग अलग चीजें की, सभी दर्शकों को काफी मजा आ रहा था। फिर ये सब करते करते 9 घंटे निकल गए, जो हम सब टेड की स्क्रीन के आगे रखी स्टॉप वॉच में देख सकते थे। करीब 2 बज चुके थे और हम सब थक गए थे। यहाँ तक कि टेड भी थका हुआ लग रहा था।
गाइस, मुझे लगता है कि टाइम बहुत ही जल्दी निकल गया। सही कहा आप सबने। अब वक्त है सो जाने का और मैं कपड़े बदलने की भी कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। वो उठा। उसके कमरे में पीछे ही एक सोफा पड़ा हुआ था। वो देखने में काफी आरामदायक लग रहा था और शायद इसलिए टेड ने उस पर सोने का फैसला किया था। उसने सोफे पर पड़े कंबल को उठाया, सोफे पर लेटा और अपने ऊपर वो कंबल ले लिया। जैसे जैसे वक्त बीता मैं थकने लगा क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना डिस्कॉर्ड पर जाया जाए जहां लीना भी थी। हाय लीना। हे। हमने कुछ देर बातें की लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम दोनों को ही नींद आ रही थी। मैं लीना को कहने ही वाला था कि क्यों ना हम बारी बारी सो जाएं, लेकिन अचानक से कुछ हलचल हुई। हे जावी, क्या तुमने वो देखा? पी करने का टाइम होगा। बेकार मजाक था। कुछ मिनट बीत गए लेकिन डैड अभी तक लौट कर नहीं आया। उसे गए हुए काफी वक्त हो गया है। शायद पूप कर रहा होगा। जावी, अब बस भी करो। अचानक मैंने देखा कि किस तरह टेड लौट कर वापस आया, लेकिन सोफे पर जाने की बजाय वो कंप्यूटर के आगे आकर खड़ा हो गया। वो खोया हुआ सा लग रहा था। पाप, क्या तुम्हारा मतलब है पूप? टेड के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी। काफी सेकंड्स तक उसने कुछ नहीं कहा। पॉपकॉर्न। उसके बाद वो कमरे से चला गया। मुझे समझ नहीं आया वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। मैं हंसा। टेड मजाक कर रहा है लीना। अचानक जोर की हंसी की आवाज आने लगी। टेड कमरे में लौटकर वापस आ गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था। बीन्स का एक कैन। उसने उस कैन को डेस्क पर रखने की कोशिश की लेकिन नहीं रख पाया और वो नीचे जमीन पर गिर गई। एक मिनट, ये क्या हुआ? क्या वो बीन्स का कैन था? ये क्या था टेड? वो कैमरे के और पास आता गया और कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। डाइनिंग। हाँ? अचानक टेड जोर से मुस्कुराने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी मुस्कान बुझ गई। वो गुमनाम आंखों से बस कैमरे में देखता रहा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या इतना काफी नहीं है? अब ये रुक क्यों नहीं जाता? वही तो बात है, वो लोगों को डराना चाहता है। तुम अभी तक समझी नहीं? मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है कि जरा देखो उसे। हाँ, बेशक वो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये लोगों को डराने की अच्छी तरकीब है। टेड कुछ मिनट तक कैमरे को घूरता रहा और फिर थोड़ी देर बाद वो चिल्लाया। लीना भी उसकी चीख सुनकर डर गई और चिल्लाने लगी। ये अच्छा था टेड। और तब तक टेड के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फिर वो पीछे मुड़ा और कैमरे से दूर जाते हुए हंसने लगा। ये बकवास है टेड। हालांकि इसे बहुत अजीब था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मजा आ रहा था। जल्द ही हमने देखा कि टेड अपने हाथ में एक ग्लास लेकर आ रहा था। एक बार फिर वो उसे डेस्क पर रखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोबारा उसने उसे जल्द ही छोड़ दिया और वो नीचे गिरकर टूट गया। तुम बार बार हंस क्यों रहे हो? उसकी इन हरकतों की वजह से उसे लग सकती है। लीना, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यह एक मजाक है? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अचानक टेड हंसने लगा। तुम्हें याद नहीं? टेड फिर एक बार कैमरे के बिल्कुल करीब आ गया और उसे घूरने लगा। मुस्कुराने के बाद वो कुछ भी बोलने लगा। तुम जाओ यहां से। इस बार मुझे कुछ अजीब लगने लगा। जावी, मैं जानता हूं कि ये मजाक है, लेकिन इस बार मुझे भी इसने डरा दिया। जैसे ही टेड कैमरे के करीब आने लगा, मैंने ध्यान दिया कि उसने बाएं हाथ में उसके क्या था? एक छोटा चाकू। ये क्या? चाकू? मैं इस बेकार मजाक को अब बस बंद करना चाहता हूं। उसने तुमसे कब कहा था कि ये मजाक है? उसने ऐसा कभी नहीं कहा। क्या तुम्हें याद नहीं कि टेड ने हमें मीटिंग में कहा था कि वो हमें कुछ जरूरी बताना चाहता है, कुछ ऐसा जो शायद लाइव स्ट्रीम में होने वाला है? हाँ। अचानक वो कैमरे की तरफ चलने लगा, लेकिन पहले से गिरे हुए बीन्स के कैन पर उसका पैर फिसल गया। उसका हाथ डेस्क पर आकर टिक गया। बदकिस्मती से उसके बाएं हाथ में चाकू था जो उसकी गर्दन के अंदर घुस गया और ये सब कैमरे में दिखने लगा। उसके मुंह और गले से बहुत खून बहने लगा। कुछ पल के लिए टेड की आंखें डरी हुई दिखने लगी, जैसे वो अचानक नींद से जगा हो और उसे समझ आया हो कि क्या हुआ, लेकिन वो फिर से बुझ सी गई।
लीना और मैं कुछ पल के लिए हैरानगी और डर की वजह से शांत हो गए। चाबी, 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 ओह माय गॉड, चाबी, डैड, डैड! वो चिल्ला रही थी, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। मुझे वो सब देखकर यकीन नहीं हो रहा था। ये जरूर ही कोई मजाक होना चाहिए। हाँ, ये पक्का मजाक ही था। मुझे उससे बाद में पूछना पड़ेगा कि वो इतना सारा नकली खून लाया कहां से। जेवी, मुझसे बात करो, तुमने देखा डैड मर चुका है। जेवी, मैंने देखा। मुंह बंद करो। मैंने देखा लीना, वो मर गया। ये क्या हो गया? एम्बुलेंस बुलाओ जेवी, कुछ तो करो। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। उसकी बहन को फोन करो। मैं नहीं जानती, कुछ करो, कुछ तो करो। जाहिर है सभी दर्शक भी अब तक समझ गए थे कि वो मजाक नहीं था, इसलिए लाइव चैट पर लोगों के डर भरे कमेंट्स आने लगे। टेड ने अपने डेस्क पर जो टाइमर लगाया था, जिससे पता चल रहा था कि लाइव स्ट्रीम शुरू हुए कितना वक्त हो गया, 12 घंटे 57 मिनट बाद बंद हो गया। लाइव स्ट्रीम पर आने के बाद टेड की मौत की खबर सुर्खियों में आने लगी। उसकी मौत पर बहुत से